मुद्दा बहुत गर्म है कि देश के मुसलमानों का पूर्वज हिंदू है। हिंदू और मुसलमान दोनों के डीएनए एक है। क्या मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है? सैयद के छोड़ के बाकी जितना लोग हुए सब कन्वर्ट हुए, कोई जादू से, कोई कुछ जात से, कोई कुछ जात से, कोई। तो तमाम भारतीय हिंदू हैं। अच्छा, ये कहीं से नहीं है। हम भले मुसलमान जाति के हैं, हाँ। लेकिन हम हिंदू हैं। तो बात सही है। मैक्सिमम जो है इसी तरह का दिख रहा है। अच्छा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। कई सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे गांव में ले चलता हूं, बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर अनुमंडल के हसपुरा प्रखंड में एक गांव है पीरू। और आपको आज इस गांव में मैं आपको मिलवाता हूं ऐसे लोगों से जो स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। फोर्थ व्यूज आप देख रहे हैं और आपके दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ है हिंदू मुसलमान का, जो नफरत का जोंक आपके दिमाग में चस्पा कर दिया गया है, चिपका दिया गया है, वो आज मैं आपको दूर कर दूंगा। पूरा वीडियो आप देखें। शाहनवाज भाई, आप किताब के बारे में बताइए और अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। बहुत देश में विवाद है। जमा खान ने तो और ऐसी बातें कही कि पूरा देश आज तल का मच गया। कि एक किताब लिखी है, पीरू बस्ती कैसे बना और पीरू में क्या हुआ। क्याल गए थे, तो क्याल गए तो वहां हमने एक मजार देखा। तो मजार देखा तो हमने पूछा भाई कि ये मजार किसका है, समझा ना। मजार से पक्का का घेरा हुआ है। तो बोले कि ये बनतारा के जो से पूर्वज जो थे उनसे जो कन्वर्ट हुए थे उन्हीं का मजार ये है। अच्छा, बनतारा का, हाँ, मुबारक चौधरी, तो उनका मजार वहां बनाए हुए हैं लोग। वहां से फिर आए बम्बई, तो देवदत्त बाबू के घर के सामने अच्छा, बम्बई में एक इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, एक कुआं है, दरगाह बोला जाता है। मथुरा चौधरी जो मुसलमान हो गए थे, कमलनैन चौधरी, मथुरा चौधरी, तो उनका ये था, वसीयत था कि हमारा कब्र जो है बम्बई में रहेगा। तो उनके कब्र की जगह पर एक पत्थर रख दिया गया है। आप किताब के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि आपके पूर्वज हिंदू थे। कौन पहला व्यक्ति था जो इस्लाम ग्रहण किया? उसने इस्लाम क्यों ग्रहण किया? देखिए, कहाँ से लोग आए यहाँ? ये मथुरा चौधरी, कमलनैन चौधरी, कहाँ के थे दोनों? ये सब बम्बई के थे। और दोनों पीरू और बम्बई दोनों जगह दोनों भाई में बंटवारा हुआ। तो 2200 बीघा पीरू और 2200 बीघा बम्बई। कितनी दूरी है दोनों गांव में? मतलब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर बंटवारा हो गया। 22। लेकिन तो ये दोनों कौन जात थे? भूमिहार थे, हिंदू समाज के भूमिहार जाति के थे। और दोनों फिर इस्लाम ग्रहण कब किए? वो ये आपको देखिए, इसमें 2 बात किताब में लिखी गई है। आपको दोनों भाई में कुछ जमीन के लेके मामला गड़बड़ा गया। दिल्ली में सल्तनत था उन लोग का, तो ये चले गए वहां मथुरा चौधरी, और कहीं की ऐसी बात है, हमारा भाई जो है, एगो नावल थे, भाई जो है हमको जमीन नहीं दे रहा। तो वहां से दोनों को मुलाकात हुआ, फैसला हुआ मथुरा चौधरी के पक्ष में। जैसे जो कट्टरपंथी है वो कहते हैं कि नहीं, वह जबरदस्ती किया गया। अच्छा, समझा ना। लेकिन खुशी से हुए थे, यहाँ भी खुशी से हुए, जो बनतारा चले गए, और पीरू में भी वही हुआ। मथुरा चौधरी इस्लाम ग्रहण किया और मुस्तफा खान बन गए जी। तो उन्हीं के वंश परंपरा से लोग यहाँ हैं पीरू में। जी। तो पीरू के सारे लोग जो हैं वो मैंने मथुरा चौधरी से ही चले आ रहे हैं। जी हाँ। आरएसएस के संचालक ने भी कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, दोनों के पूर्वज एक हैं। जी। तो पीरू, बनतारा, रघुनाथपुर, क्याल, बम्बई, ये जो जगह है
ये जगह तो इस बात को साबित करते हैं। जी दूसरी बात यह है कि इस्लाम जबरदस्ती तलवार के बल पर नहीं फैला। जी यह भी ये गांव साबित करते हैं कि स्वेच्छा से लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया। तो आपने यह किताब लिख करके क्या बताना चाहा लोगों को? बताना ये चाहा कि जो ब्लड है वही लोग से का ब्लड आप में भी है, जिन जिसको कहते हैं। हाँ, आपकी जानकारी में जी और कौन कौन सा इलाका है इस लोकेलिटी में जहाँ के हिंदू मुस्लिम बन गए? हम बता रहे हैं कि करीब करीब सैयद को छोड़ के एक जात होता है सैयद, मुस्लिमों में, मुस्लिम में सैयद के छोड़ के बाकी जितना लोग हुए सब कन्वर्ट हुए। कोई जादों से, कोई कुछ जात से, कोई कुछ जात से, कोई कुछ जात से। तो सैयद जो है वो मूल बाहर से आए हुए मुस्लिम है। मुस्लिम बाकी जो भारतीय मुसलमान हैं हाँ। वो किसी न किसी हिंदू जाति से कन्वर्टेड Converted है और उसी हिसाब से उनकी श्रेणियां बढ़ गई। बढ़ गई। जो उच्च श्रेणी, जो उच्च जाति के हिंदू से कन्वर्टेड हुए हाँ। वो खान पठान कहे हाँ हाँ हैं। जी हाँ। और जो उनसे कमतर जातियों से हुए उनका स्थान सैयद शेख कहला है, अंसारी कहलाने, समझे न, यही सब। हम हिंदुस्तानी हैं, समझे न, हिंदुस्तान का झंडा हम लहराएंगे, ये न कि हम अरब का और पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। अगर आप जो बात बोल रहे हैं यही अगर तमाम मुसलमान जी करें तो हमको नहीं लगता है कि भारत में कोई हिंदू मुस्लिम का फसाद रह जाएगा। एकदम नहीं रहेगा। ये कौन लोग खड़ा कराते हैं हिंदू? वही तो बता दे कि नेता लोग कराते हैं। आपने सुना शाहनवाज खान को ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो भूमिहार से खान बने, अब आपको पीरू के ही निषाद खान जैसे मिलवाते हैं। 100% इन्होंने सही बात कही और इससे मैं सहमत हूँ। तो फारसी में जो स का उच्चारण है वो ह है। हाँ। और सिंधु नदी के किनारे लोग आए तो सिंधु को क्या बोला गया? हिंदू बोला गया। तो तमाम भारतीय हिंदू हैं। अच्छा, ये कहीं से नहीं है। हम भले मुसलमान जाति के हैं हाँ। लेकिन हम हिंदू हैं। अच्छा, ये डंके की चोट पर मैं आज कह रहा हूँ क्या? कि हम हिंदू हैं, तमाम भारतीय हिंदू हैं। अच्छा, आपका धर्म जो है वो शायद सनातन या क्या कहते हैं, हाँ, आप हिंदू सनातन है ना? और हम भी हिंदू हैं, हम भी मुसलमान हैं धर्म से, लेकिन भारत के तमाम लोग हिंदू हैं। इसको कहीं से नहीं नकारा जा सकता है कि भारत के लोग अलग हिंदू हैं, हम अलग हिंदू हैं, वो अलग हिंदू हैं। ये बहुत बड़ी सभी भ्रांति हिंदू है। हैं, सिर्फ अपना पूजा पाठ की पद्धति हाँ अलग हाँ, है। धर्म अलग अलग, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लेकिन एक चीज बताइए, जो आप कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि सभी हिंदू हैं भारतीय, तो फिर आपके समाज के जो कट्टरपंथी हैं वो तो आपको गलियाएंगे, वही तो और भ्रांति हिंदू कर रहे हैं। समाज के जो कट्टरपंथी है आपको हाथों हाथ लेंगे। नहीं नहीं, हिंदू समाज फिर क्या कह रहे हैं? सब हिंदू है तो हिंदू अलग समाज है कहाँ? सब तो हिंदू है, तो हिंदू समाज अलग है कहाँ? हमारा धर्म इस्लाम है, लेकिन हम भारत में बसने वाले, हम हिंदू हैं। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। यह सच आप लोग अपने जमात को क्यों नहीं बताते हैं समाज को? कोशिश करते हैं बताने की। कुछ मूढ़ लोग हैं जो नहीं सीखने के लिए तैयार, लड़ने को कुछ उतारू नहीं, हैं। कुछ लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बातों को, समझने के लिए कि पागल है। निषाद भाई ने क्या बात कही कि तमाम भारतीय हिंदू हैं, भारत में तमाम मुसलमान जो हैं वो हिंदू ही हैं। यह डंके की चोट पर निषाद भाई ने स्वीकार किया। मेरे साथ बैठे हुए हैं भाजपा के नेता, हसपुरा के मुखिया विजय कुमार अकेला। उनके मन में तो लड्डू फूट रहा होगा, क्योंकि उनकी राजनीति सजती हुई उन्हें दिख रही होगी। हम जानते हैं विजय भाई से ही कि वे क्या सोचते हैं इस पूरे प्रसंग पर। व्यक्तिगत रूप से मैं जहां भी राजनीति करता हूं वो एक अलग मुद्दा है। खास करके जो शाहनवाज भाई बोल रहे हैं बोले या निसार भाई बोले, जलाल भाई हमारे साथ बीच में बैठे हुए हैं, हम उस दौर देखे हैं उपेंद्र जी, जब शिला पूजन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा था पूरे बिहार में। तो उस वक्त भी एक हारून भाई थे मेरे जिन्होंने अपने माथे पर शिला लाया था। अच्छा, और शिला पूजन की सारी जवाबदेही उन्हीं की थी पीरू में, और शिला लाने और ले जाने वाले हारून भाई थे। अब हमारी संस्था और हम इस बात को खुलेआम डंके के चोट पर कहते हैं कि हम लोग का डीएनए एक है। पीरू के ही हैं मोहम्मद जलाल साहब,
अपने पूर्वजों से जाना कि हम लोग जो भी हिंदुस्तान में हैं वो सब हम लोग हिंदू थे। उसके बाद हम लोग का जाति बदल गया मगर डीएनए तो बदल गया। पीरू गांव एक तारुफ, यह किताब अमानुल्लाह खान ने लिखी है। औरंगजेब के टाइम में बम्बई के एक आदमी कन्वर्ट हुए, उनका नाम था कमलनयन सिंह। जाति से किस जाति के थे? भूमिहार जाति के कमलनयन सिंह थे। तो यहाँ के जो वंशज हैं पीरू के, वो कमलनयन सिंह के हैं या मथुरा सिंह? पहले से मथुरा सिंह से भी कुछ लोग यहाँ पठान से थे। अच्छा, मथुरा सिंह से जो कन्वर्ट हुए पठान हुए। उनका मिलता है इतिहास आपको तुगलक के जमाने में, तुगलक के टाइम से। मैंने सबसे पहले मथुरा चौधरी बने। हाँ, मथुरा चौधरी से मथुरा चौधरी तुगलक के जमाने में इस्लाम ग्रहण किए। उनके भी वंश परंपरा के लोग यहाँ हैं। ये दोनों का उल्लेख है इसके। उसके बाद फिर कमलनयन जी औरंगजेब के शासन के समय बने। आरएसएस का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के डीएनए एक है, दोनों के पूर्वज एक हैं। अभी जमा खान ने भी कहा, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कि हमारे भी पूर्वज हिंदू ही थे। वो तो बात सही है, मैक्सिमम जो है इसी तरह का दिखेगा। अच्छा, भारत में जो मुसलमान है वो बाहर से ये अरब और से बहुत कम ही लोग आए हैं। जो यहाँ के मुसलमान है वो अधिकतम हिंदू से ही कन्वर्टेड ही है। तो इतिहास जो पूर्व का हमारा है मुसलमानों का, वो इतिहास जानेंगे अगर तो समाज को ज्यादा लाभ होगा। लेकिन लोग जानना नहीं चाहता है जानबूझकर। क्या है? जानबूझकर लोग अपने पूर्वज के बारे में अब इतिहास जानना नहीं चाहता है। ये दूरी क्यों बढ़ रही है? क्यों लोग अपने इतिहास से कट रहे हैं? तो इसको क्या कहा जाए, लापरवाही के या जहालत के लिए? कि धर्म के प्रति कट्टरता होना भी है। धर्म के प्रति तो कट्टरता है, इस तरह का नहीं लगता है। हमको लगता है इसमें लापरवाही ज़्यादा है। कोई अब इस तरह का रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेहनत करना नहीं चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं कि हर जगह अमानुल्लाह खान पैदा हों, हर जगह एक किताब लिखी जाए, गांव, पंचायत, मोहल्ले की, ताकि लोग अपने पूर्वज को जान सकें? अपने पूर्वज की जानकारी तो सबको चाहिए, ये जानना चाहिए लोगों। राजनीति हट जाते, हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं, कोई फर्क नहीं है। आज से 50 साल पहले स्वच्छ इसी तरह का था ही। स्वच्छ राजनीति थोड़ा हम लोग भी देखे वो दौर को। राजनीति कैसे है? धीरे धीरे जैसे राजनीतिक सभा बीच में जो हायल हुआ ना, तो उसके वजह से दूरी बढ़ती है। तो कोई इस तरह की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। जरूरत आज इस बात की है कि हम इतिहास को कलमबद्ध करें। जो पुरानी पीढ़ी है उसके पास अथाह ज्ञान है, अनुभव है, वो अपनी वंश परंपरा को जानते हैं। आज की नई पीढ़ी वंश परंपराओं में रुचि नहीं लेती। फसाद का एक जड़ यह भी है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।